नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 3 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश का रिजल्ट आया और मोदी शाह ने अपने सबसे चहेते, हालांकि अनुभवहीन विधायक, जिसे शायद कोई नहीं जानता था, उन्हें नरेंद्र तोमर, शिवराज चौहान, बीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा पर तरजीह देकर मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया और मध्य प्रदेश के सीनियर नेताओं को मंत्री बनाया गया। अब वही सीनियर नेता मोहन यादव की एक भी नहीं सुन रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि मध्य प्रदेश में झगड़ा चालू है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। का मुखिया नौसिखिया हो तो मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भारी पड़ते हैं और यही आजकल मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में चल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री मोहन यादव की एक भी नहीं चल रही है। जैसे कैलाश विजयवर्गीय, प्रफुल्ल पटेल, नरेंद्र तोमर जैसे नेता तो कुछ सीएम को समझ ही नहीं रहे हैं। जूनियर नेता भी मोहन यादव को आंख दिखा रहे हैं और सीएम साहब एक को मना कर रहे हैं तो दूसरा नाराज हो जा रहा है। उसी कड़ी में एक और खबर ये आ रही है कि मोहन यादव सरकार के मंत्री नागर सिंह चौहान संगठन के पदाधिकारियों से बंद कमरे में बात की और मना लिया। फिर मान मनोबल के बाद चौहान ने अपने कदम वापस खींच लिए, लेकिन कुछ अन्य असंतुष्ट नेता आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी वजह से एक बार फिर मोहन यादव परेशान है। पहले चौहान एपिसोड को हम आपको बता दें, फिर अन्य नाराज नेताओं की बात करते हैं। जी हाँ, आप जानते हैं कि नागर इस्तीफा एपिसोड ने बीते 2 दिनों से भोपाल और दिल्ली में संगठन के बड़े नेताओं को परेशान कर रखा है। नागर एपिसोड की शुरुआत सोमवार को अलीराजपुर से हुई, जहां नागर ने यह कहते हुए सनसनी फैला दी थी कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उनकी सांसद पत्नी, जो कि मध्य प्रदेश की रतलाम लोकसभा सीट से सांसद हैं, वो भी इस्तीफा देने जा रहे हैं। फिर क्या था, हंगामा मच गया और दिल्ली से लेकर भोपाल तक खलबली मची हुई है। जानकारों का कहना है कि नागर की नाराजगी विभागों में फेरबदल की वजह से हुई। नागर के पास शनिवार तक 3 विभाग थे। 3 में से 2 वन और पर्यावरण नए मंत्री रामनिवास रावत को दे दिया गया। रावत कांग्रेस से बीजेपी में आए। फिर क्या था, नागर ने गदर काट दिया और बात इस्तीफे तक पहुंच गई। लेकिन दिल्ली और भोपाल ने किसी तरह मान मनोबल किया और फिर मना लिया गया। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि एपिसोड बंद हुआ, लेकिन दूसरे एपिसोड को अब शुरू कर दिया गया है। खबरों की माने तो वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने रामनिवास रावत को मंत्री बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की और इस मामले को लेकर बातचीत के दौरान मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि कांग्रेस से आए नेताओं को मंत्री पद मिलना कांग्रेस जनों का सौभाग्य है और हमारा दुर्भाग्य। विश्नोई यही नहीं रुके और आगे कहा कि दुर्भाग्य यह भी है कि संगठन में वरिष्ठ नेताओं का दुख सुनने वाला कोई नहीं। मोहन यादव सरकार के गठन और मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान बीजेपी के कई दावेदारों ने संकेतों में अपना दर्द बयां किया। कुछ तो ऑफ द रिकॉर्ड ये दावेदार फट पड़ते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कैसे मोहन सरकार आगे से खेल रही है और मंत्री क्यों नाराज चल रहे हैं। विश्लेषक कह रहे हैं कि बस समय का खेल है और जब समय मिला तो आग जो धधक रही है वो ज्वाला बन जाएगी। फिर किसी के हाथ जले या ना जले, लेकिन बीजेपी के घर में आग जरूर लगेगी। कई बीजेपी के निडर नेता तो खुले तौर से बगावत पर आमदा हैं और बिना डरे कह रहे हैं कि जिनसे जीवन भर भाजपा के लिए लड़ा, आज उनके आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ये बेहद दुखद है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि मोहन यादव मंत्रिमंडल में भगदड़ मची हुई है और कुर्सी उनकी खतरे में है। बहरहाल देखना होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है। अभी इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ।